वक्त हिंदुत्व की मूवमेंट चली थी ना, जिस वक्त सुदेशरा बालाजी बाजीराव ने मूवमेंट चलाई थी 1761 में, तो शाह वली ने खत लिखा था। किसको लिखा था? अहमद शाह अब्दाली को। 41,000 लोग लेके आया था, उसने तबाह बर्बाद करके रख दिया था पूरे का पूरा, और उसके बाद हिंदू उठ नहीं सका था, और मुसलमान जो है उसके बाद कम से कम 150 साल तक वहां पर पाकिस्तान रहे थे। वो कहते हैं कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये पता चला है कि हमारा मुल्क एक जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहा है। डिफॉल्ट तुम किए हुए हो, तुम भीख मांगते फिर दरवाजे पे जाकर हमें बचा लो, हमें अल्लाह का वास्ता बचा लो। सऊदी अरब के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, चाइना के पास जाते हैं वो आपको ना कर देता है, किसी और से आप मांगने के काबिल नहीं रहेंगे, किससे आप मांगेंगे? हर एक से तो आप लड़े हुए हैं, हर एक से आपने भीख मांग चुके हैं, हर एक के साथ आपके तल्लुकात सही तरह इस्तवार नहीं। रूस के साथ अब सूरत जो अपने उससे बिल्टअप हो गई थी, उसका हुआ यह कि आप जब इमरान खान गया था, आप खुद सोचें कि एक प्राइम मिनिस्टर जाता है वहां पर और आप उसके लेटरली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ये अपनी मर्जी से चला गया था वहां से रूस। हालांकि रूस का दौरा लाली साहब को मौजूद है, कितने सालों पहले प्लान हुआ होगा। और अब चाइना में जब वो थे, उसके बाद मेरी बैचमेट थी तमीना जंजुआ, वो मेरे प्रोग्राम में आई थी, उसने कहा हम जब चाइना में थे उस वक्त ये प्लान हुआ था, यूक्रेन की जंग का तल्लुक कोई नहीं। आपने पूरे का पूरा निजाम तलपट कर दिया, आपने इस मुल्क को उलट के रख दिया है। अब ये कौन ठीक करेगा? जमीनें बेचेंगे लोगों की, जायदादें बेचें लोगों की तब तक ठीक हो। लूट मार की जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते जो कि लैटिन अमेरिका के लोगों ने लिया है कि भाई बेचो इनकी जमीनें जो बाहर पड़ी हुई हैं और हमारा कर्जा लेके, हम नहीं देते कर्जा, तुम्हारे मुल्क में हमारे लोग लूट मार करके लेके जाते हैं। स्विट्जरलैंड का जेनेवा का जो शहर है सिर्फ बैंकर्स के उस पर चलता है, कोई और टैक्स नहीं है। क्या है बैंकर्स के पास? ठीक है, ये फिलिपीन वाला उसके पैसे, फलाने वाला के पैसे, नरियागा के पैसे, नरदारी के पैसे। आप मुझे 6 बदमाशों के पैसे दें, मैं पाकिस्तान में लाहौर शहर में रखता हूं, लाहौर शहर सोने का हो जाता है। अच्छा हिलाली साहब, मौर्य साहब को ये सवाल कि ये सब कौन ठीक करेगा। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस दावे के साथ आए थे कि वो डॉलर को 200 से कम की सतह पर लाएंगे, लेकिन डॉलर की उड़ान कम होने में नहीं आ रही। साथ ही पाकिस्तान को अगले 3 माह में 8.3 बिलियन डॉलर के कर्जे भी अदा करने हैं, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर इससे कम है। तो ये गैप कैसे फिल होगा? देखिए, हो सकता है। अच्छा, हमारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं हमारे इकॉनमी में, इसलिए कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम है, इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा है। और इन मैनी वेज आज मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपोजे सुना था हमारे इकॉनमी पर, उससे हमारा मुफ्ती इस्माइल से। अच्छा, वो बता रहा था कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन द पाकिस्तान इकॉनमी और क्यों बांग्लादेश निकल गई है। और बेसिकली उसने कहा एजुकेशन। अब आप सोचिए, जो बांग्लादेश का स्टूडेंट है वो 3 साल अहेड होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट का, माने कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इधर है ही नहीं, एसेट्रा एसेट्रा। वो बड़े इंटरेस्टिंगली बता रहे थे कि क्या क्या हमारे में ये है, कमी हो। मगर देखिए, फौरन एट द मोमेंट बड़ा जरूरी है, पाक चुंग ही एक डिक्टेटर होता था जो 15 साल तक कोरिया में एज ए डिक्टेटर रूल किया। वो आदमी कोरिया जो हमारे से सीखने आया था, 5 ईयर प्लान्स बनाने हमारे से सीखने आया था, कोरिया को उसने 10-15 साल के हुकूमत में ही मेड इट इनटू अ मिडिल लेवल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री से निकल के मिडिल लेवल, और अब तो इट इज इन अमंग द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहने की बात यह है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर आप डिक्टेटरशिप है आसानी से हो सकता है, मगर अगर आपका डिक्टेटरशिप नहीं है, जैसे ये चाइनीज ने कहा बड़े आसानी से करते हैं ना, ये तो कहते हैं ये कहते हैं मत खाओ, इतना नहीं खाते हैं, ये कहते हैं एक बच्चा काफी है, एक बच्चा काफी है। अगर आप दूसरा बच्चा पैदा करेंगे तो यू विल बी टैक्स टू डेथ, और आपको सेंटेंस होगा, आपको प्रिजन जाना होगा, जो हम कभी करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारे डिक्टेटर्स, ना हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।